नमस्कार, सुबह 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए उत्तर प्रदेश में अब विशेष अभियान चलाया जाएगा। 20 सितंबर से 20 नवंबर तक ये अभियान चलेगा। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पैसों की कमी नहीं होगी, सड़कों की क्वालिटी से किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। गड्ढा मुक्त सड़कों के अभियान के लिए सीएम योगी अब समीक्षा भी करेंगे और ये समीक्षा शाम को 6:30 बजे सीएम आवास पर होने वाली है, जिसमें मुख्यमंत्री समेत पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी मौजूद होंगे। तो अब प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त जल्द ही नजर आने वाली है, क्योंकि इसको लेकर सीएम के निर्देश है कि गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए उत्तर प्रदेश में विशेष अभियान चलाया जाए। 20 सितंबर से 20 नवंबर तक टारगेट रखा गया है, जिसमें कि सभी गड्ढों को सड़कों से हटा दिया जाएगा। सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पैसों की कमी नहीं है, इसकी चिंता बिल्कुल ना करें, क्वालिटी से किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज ना करें। गड्ढा मुक्त सड़कों के अभियान के लिए सीएम योगी ने आज एक समीक्षा बैठक भी 6:30 बजे शाम को अपने आवास पर बुलाई है। इस समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री समेत पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अनामिका इस पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गई। अनामिका, जिस तरह से लगातार कहा जा रहा था कि अगर वर्ल्ड क्लास आपको प्रदेश बनाना है तो इसके लिए सबसे पहले आपको सड़कों पर काम करना होगा, अब इसको लेकर निर्देश भी सीएम की तरफ से मिल गए हैं। और देखिए, कहा भी जाता है कि प्रदेश के विकास का रास्ता सड़कों से ही होकर गुजरता है। और वैसे भी इस मानसून की बारिश में बहुत सारी शिकायतें ऐसे लोगों की आ रही थी जिनके क्षेत्रों में बारिश की वजह से सड़कें टूट गई थी या गड्ढे उनमें हो गए थे, जिसको देखते हुए सरकार की ओर से ये अभियान चलाने की बात कही गई। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे प्रदेश के गड्ढों की समीक्षा करेंगे, क्षेत्रवार समीक्षा करेंगे, जिसके लिए अधिकारियों को डिटेल रिपोर्ट बना करके शाम 6:30 बजे मुख्यमंत्री आवास पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। और ये माना जा रहा है कि सरकार 20 सितंबर से 20 अक्टूबर के बीच पूरे 1 महीने के लिए सिर्फ और सिर्फ सड़कों की मरम्मत के लिए अभियान चलाएगी, जिसमें अलग से बजट का प्रावधान भी किया गया है। और ये कहा गया है कि अगले 1 महीने में सिर्फ और सिर्फ नई सड़कों को बनाने के साथ साथ पुरानी सड़कों की मरम्मत के काम को अभियान के तौर पर चलाना है, जिसके जरिए 20 अक्टूबर के बाद से सड़कें जो है वो कम से कम चमचमा सकें। और सरकार का ये प्रयास है कि प्रदेश गड्ढा मुक्त सड़कों से हो सके। बिल्कुल अनामिका, और लगातार सड़कें तो बनती हैं, लेकिन देखा जाता है कि हर बरसात में उखड़ भी जाती हैं। लेकिन आप कहा गया है कि कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी से बिल्कुल ना करे, पैसों की चिंता ना करे। अब देखना होगा कितनी जल्दी इस पर काम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उत्तर प्रदेश में जानलेवा बुखार का कहर लगातार जारी है। डेंगू, वायरल फीवर, मलेरिया से अब तक करीब 90 लोगों की मौत हो चुकी है। जानलेवा बुखार का सबसे ज्यादा अगर कहीं देखने को मिल रहा है तो वो है फिरोजाबाद जिला, जहां पर अब तक 55 लोगों की मौत हो चुकी है। जिले में बुखार के 22,000 मरीज हैं, जिसमें डेंगू के 598 मामले सामने आए हैं। फिरोजाबाद के बाद मथुरा में सबसे ज्यादा प्रकोप देखने को मिल रहा है। यहां अब तक 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 200 लोग बीमार हैं जानलेवा बुखार से। फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, ललितपुर, झांसी समेत प्रदेश के 50 जिले इस वक्त प्रभावित हैं। वायरल बुखार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। बताया जा रहा है कि जल जनित गंदगी में पैदा होते मच्छरों की वजह से वायरल बुखार का संक्रमण इस कदर फैला कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार इसको लेकर काम भी कर रही है। दिल्ली से स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम फिरोजाबाद में है, लेकिन हालात काबू में नहीं हो पा रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फिरोजाबाद, मथुरा और कानपुर की तस्वीरें, जहां पर लगातार डेंगू और वायरल बुखार का प्रकोप देखने को मिल रहा है। और इसी पर बातचीत करने के लिए देवेंद्र चौहान फिरोजाबाद से, अश्वनी मिश्रा झांसी से, दीप श्रीवास्तव शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अश्वनी के पास चलते हैं। अश्वनी, अगर बात की जाए डेंगू और वायरल बुखार की, तो लगातार इसकी चपेट में प्रदेश है। और सबसे बड़ी ये बात है कि कोशिश तो लगातार हो रही है, लेकिन मामले फिर भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहां पर किस तरह के हालात? देखिए, बुंदेलखंड की बात की जाए तो यहाँ पे हालात थोड़े से सामान्य इसलिए माने जाएंगे क्योंकि यहाँ पर जो डेंगू का प्रकोप है वो देखा तो जा रहा है। बात करते हैं झांसी की, तो झांसी में अब तक 40 मामले ऐसे आए हैं जो डेंगू संबंधित मामले हैं, जिनका फिलहाल जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। थोड़ी सी राहत देने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि अब तक जिले में किसी भी तरीके किसी मरीज की डेंगू के चलते कोई मौत नहीं हुई है, तो एक राहत भरी खबर जरूर है। जिस तरीके से वायरल फीवर का बुखार बढ़ रहा है, डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं, मलेरिया का बुखार बढ़ रहा है,
और उसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। जिला अस्पताल में जो भी मुकम्मल इंतजाम होते हैं वो कर दिए गए, साथ ही साथ जो इलाज की जो व्यवस्था है वो बेहतर व्यवस्था की जा रही है। लगातार जिला प्रशासन पल पल की जो निगरानी वो बनाए हुए है। डेंगू बुखार लगातार जिले में फैल रहा है, जहां जहां लार्वा पाए जा रहे हैं वहां नोटिस दी जा रही है। साथ ही साथ बहुत बड़े पैमाने पर पूरे जिले में नगर निगम से लेकर जिला प्रशासन सफाई अभियान चला रहा है, जहां जहां पानी इकट्ठा है उसको हटाया जा रहा है। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि जो जिले में झांसी में जो मरीज हैं डेंगू के वो 40 जरूर है, लेकिन किसी भी मरीज की अब तक मौत नहीं हुई है, बेहतर इलाज चल रहा है। तो ये बड़ी राहत वाली खबर है। लेकिन फिरोजाबाद में ऐसा नहीं है। देवेंद्र चौहान वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, अगर फिरोजाबाद की बात की जाए तो हालात यहाँ बहुत ज्यादा खराब है। हालांकि केंद्र से स्वास्थ्य टीम भी वहां पर पहुंची, लेकिन फिर भी क्या वजह है कि इस पर काबू पाने में दिक्कत आ रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से हालात है फिरोजाबाद के बेहद भयानक है। एक के बाद एक मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। उसके अलावा जो बीमारी की हालत है वो बढ़ती जा रही है। जहां तक स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो जो 100 शैय्या का अस्पताल था वो उसमें भी बेड बढ़ा दिए गए। उसके अलावा दूसरे बेड और नए शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हालात थमने का नाम नहीं ले रहे। जो बीमारी की हालात है वो बेहद बढ़ते जा रहे हैं। जो बीमारी है, बीमारी की वजह जो मच्छर है या उसके अन्य लार्वा की बात की जा रही है, तो नगर निगम सफाई में लगाए, लेकिन फिर भी चूंकि जिस तरीके से इंतजाम किए गए थे वो काफी नहीं हो पा रहे हैं। जो बीमार हैं, जो बीमारी बढ़ रही है उस पर कोई रोकथाम नहीं हो पा रही है, जबकि स्वास्थ्य विभाग बड़ी भारी भरकम अपनी तैयारी में लगा है। बता दें वहीं के एक गांव सुखाबाद के एक गांव में जो दवाई वितरित की गई वो भी एक्सपायरी डेट कर दी। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, जो अधिकारी जिसको नहीं देख रहे। और साथ ही बिल्कुल जो कोशिश तो हो रही है, लेकिन उस कोशिश में कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि डेंगू और वायरल बुखार के मामले कम नहीं हो रहे हैं। ऐसे में सजगता बहुत जरूरी है, काम करना बहुत मुस्तैदी के साथ बहुत जरूरी है। ऋषभ मणि भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। ऋषभ, हालात इस वक्त बहुत बेहतर नहीं है। प्रदेश के ज्यादातर जिलों की अगर बात की जाए तो उसमें कुछ जिले तो बहुत ज्यादा प्रभावित है डेंगू और वायरल बुखार से। वहां पर किस तरह की स्थिति है? चूंकि सीएम ने कहा है कि इसको लेकर कोई कोताही ना बरती जाए, इसके बावजूद भी मामले थम नहीं रहे हैं। जी देखिए, कल रात को ही जो मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, हालांकि वो कानून व्यवस्था और तमाम और चीज़ों को लेकर की थी, लेकिन उसमें भी सबसे अहम जो जिक्र किया गया है वो डेंगू और वायरल फीवर को लेकर ही किया गया है। सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि बहुत अच्छा समन्वय होना चाहिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में, डीएम हो, सीएमओ हो, सीएमएस हो, और उस समन्वय के साथ शुरुआती स्तर पर डेंगू से, वायरल फीवर से निपटा जाए। साफ सफाई का ध्यान रखना है, जागरूकता लोगों के अंदर फैलानी है और डेंगू वायरल को फैलने से रोकना है। हाँ, हालांकि हम राजधानी लखनऊ की बात कर लें तो हम इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये डेंगू वार्ड बना दिए गए हैं। जिसके पास भी डेंगू वायरल जैसे लक्षण हैं या उससे पीड़ित हैं, उनको वार्ड में अलग सेपरेट रखा जा रहा है, उनका यहाँ पर इलाज किया जा रहा है। जगह जगह नगर निगम की ओर से फॉगिंग करवाई जा रही है और साथ ही साथ लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है कि कैसे अपने इर्द गिर्द गंदगी इकट्ठी ना होने दें। डेंगू के मच्छर जहां पर पनपते हैं, जहां पर वो लार्वा पनपता है, उस पानी को इकट्ठा ना होने दें। तो हर स्तर पर लड़ना होगा, सरकार को, सिस्टम को और लोगों को भी। जब ये एक ऐसे प्रयास होंगे जिसमें सब लोग शामिल होंगी, तब शायद चीजें बिल्कुल, ये प्रयास सबको करना पड़ेगा, प्रशासन को भी ऋषभ करना पड़ेगा, हम सबको देखना पड़ेगा कि कहां अगर इस तरह की गंदगी या पानी इकट्ठा हो रही है तो इसकी जानकारी भी प्रशासन को देनी होगी ताकि तुरंत वहां पर काम किया जाए और डेंगू और वायरल बुखार को रोका जा सके। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिरोजाबाद में इन दिनों रहस्यमयी बुखार से बच्चों की मौत का सिलसिला चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है। जिला अस्पताल मरीजों से भरा पड़ा है। इलाज के लिए लंबी लाइन लगी है। तड़पते बच्चों को जहां जगह मिली वहीं लेट गए। अस्पताल के हालात बता रहे हैं कि रहस्यमयी बुखार से फिरोजाबाद में हाहाकार मचा है। ये देखिए किस तरीके से अफरा तफरी का माहौल इसमें है और मरीज लगातार पहुंच रहे हैं यहाँ पर। क्या हुआ है बच्चे को, क्या हुआ है? तो चक्कर आ रहे हैं और पेट में दर्द होगा। अच्छा, लेके जाइए, जल्दी से लेके जाइए। रहस्यमयी बुखार, डेंगू और वायरल बुखार का कहर फिरोजाबाद समेत यूपी के कई जिलों में फैला है। दावा किया जा रहा है कि राज्य के 58 जिले बीमारी से बुरी तरह प्रभावित हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित जिले फिरोजाबाद और मथुरा हैं। अकेले फिरोजाबाद में ही बुखार से 51 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 40 बच्चे शामिल हैं।
अलग अलग जिलों से अब तक 1358 मरीज सामने आ चुके हैं। आगरा की बात करें तो यहाँ डेंगू के अलावा एक नई बीमारी फैलने लगी है, जिसके 23 मरीज एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। इस बीमारी को डॉक्टर शॉक सिंड्रोम बता रहे हैं। इस बीमारी के लक्षण ज्यादातर बच्चों में दिख रहे हैं, जिनका इलाज स्पेशल वार्ड में खास तरीके से किया जा रहा है। यूपी में रहस्यमयी बुखार ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। हैरान परेशान लोग अस्पतालों के सहारे हैं, लिहाजा अस्पतालों में भीड़ बढ़ती जा रही है और राज्य सरकार भी इससे चिंतित है। इस बीमारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों की एक टीम 9 बनाया है। एनसीडीसी यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की टीम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भेजी गई है। यूपी के बागपत में भी कई गांवों में रहस्यमयी बुखार को लेकर हालात चिंताजनक हैं। जिला अस्पताल में 70 से ज्यादा मरीज हैं, जबकि बुखार से 5 लोगों की मौत हो गई है। हमारे पास पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में आज 12 पेशेंट हैं, सुबह का डाटा है, और मेडिसिन डिपार्टमेंट में 11 पेशेंट्स हैं। तैयारियां जैसे कि मैंने आपको पहले भी पूर्व में सूचित किया है कि एडल्ट पेशेंट्स के लिए मेडिसिन डिपार्टमेंट में एक अलग से वार्ड तैयार है हमारे पास, और दूसरा जो हमारा पीडियाट्रिक्स में है, पीडियाट्रिक्स में भी हमारे पास एक वार्ड 14 बेड का और 10 बेड के, ये अलग से तैयार हमने अलग से अभी करके रखे हैं, और फर्दर कैपेसिटी इंक्रीज करने की व्यवस्थाएं हमने बनाकर रखी हुई हैं। जरूरत पड़ने पर हम और बढ़ा लेंगे। यूपी सरकार के मुताबिक वो रहस्यमयी बुखार, डेंगू समेत वायरल फीवर को लेकर अलर्ट है। मरीजों को घर के पास ही बेहतर इलाज के लिए पीकू वार्ड बनाए गए हैं, जिसमें विशेष डॉक्टरों को तैनात किया गया है। पूरे घर घर सर्वे भी शुरू कर दिया है। वो 5 तारीख से हमारा सर्वे हो गया। एक एक घर में कौन किस प्रकार के बुखार हैं, कितना टेस्टिंग करने की आवश्यकता है, उसका डेली खबर हम लोग को आना शुरू हो गया 75 जनपदों में। और माननीय मुख्यमंत्री के आदेश पर हमारे नोडल अधिकारी भी गए थे, 4 दिन वहाँ रुके भी थे। उस पूरे अभियान को रूपरेखा दे के उसको जमीन पर धरा पर लाने के लिए वहाँ लगातार हम लोग की काम हो रही है। सरकार ने चाहे कोरोना हो और चाहे डेंगू या किसी प्रकार का वायरस फीवर हो, उसके बारे में अतिरिक्त सतर्कता बरतने का काम किया है, और हर स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार मॉनिटरिंग करके लोगों को निर्देश भी दिए हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी रहस्यमयी बुखार, डेंगू और वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ रहा है। राजधानी के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में 40 से ज्यादा बच्चे भर्ती किए गए हैं। सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि इस रहस्यमयी बुखार में 2 दिन के अंदर ही जान पर बनाती है। और बागपत से खबर है, यहां पर बीजेपी नेता की संदिग्ध मौत हुई है। बीजेपी नेता आत्मा राम की संदिग्ध मौत हुई है। संदिग्ध हालत में इनका शव घर पर पड़ा मिला है। गाड़ी और फोन भी गायब बताया जा रहा है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। तो बताया जा रहा है कि बागपत में बीजेपी नेता की संदिग्ध मौत हुई है, घर पर ही इनका शव मिला है। लेकिन साथ ही साथ हम आपको बता दें कि इनकी गाड़ी और फोन गायब बताया जा रहा है। पुलिस अब मामले की पड़ताल में जुट गई है। तो बागपत से खबर है, यहां पर बीजेपी नेता की संदिग्ध मौत हुई है। बीजेपी नेता आत्माराम की संदिग्ध मौत, संदिग्ध हालत में घर पर ही उनका शव मिला है। लेकिन जो पुलिस शुरुआती जांच में कर रही है, तो उसमें यह पता चला है कि गाड़ी और फोन इस वक्त गायब हैं। पुलिस अब मामले की छानबीन कर रही है कि क्या ये हत्या है या फिर चोरी के इरादे से वहां पर ये सब घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस हर पहलू पर छानबीन कर रही है। और लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, यहां पर छेड़छाड़ के आरोपी गिरफ्तार किए गए। छेड़छाड़ के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तार महिला सिपाही से छेड़छाड़ का इन पर आरोप है। एटीएस हेडक्वार्टर में तैनात सिपाही से छेड़छाड़ की है इन्होंने। फिनिक्स मॉल के पास ये मारपीट हुई। विशाल लोधी, कैलाश वर्मा गिरफ्तार कर लिया गया है। तो एक पुलिस कांस्टेबल से लेडी पुलिस कांस्टेबल के साथ छेड़छाड़ हुई है। छेड़छाड़ के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महिला सिपाही से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। और रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। पर मिले पीएम मोदी, खिलाड़ियों के साथ उनके कोच भी मौजूद।